ये ज़ाब्ते हम नहीं हमारा हम छीन के लेंगे आजादी नहीं पड़ेगी सहाफियों पे जुल्म और जबर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये मकबूल जान को अदालत में पेश किए बगैर रिहा कर दिया गया। जब भी कोई भी एजेंसी उठाती है तो ऐसे ही करती है कि अदालत में पेश नहीं करती, उनको गाड़ी रोक के कहा जाता है ऊपर जाए और आप चले जाएं। इमरान रियाज के साथ भी शायद ऐसे ही कुछ होगा, या फिर तशद्दुद का इतना निशाना बनाया होता है कि अदालत के सामने जज को क्या दिखाएंगे कि हमने तशद्दुद की है, जख्म दिखाए जाएंगे। मेरे साथ प्रेस क्लब के सदर मौजूद हैं, आजम चौधरी साहब, जो कि जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, और इनसे हम कहेंगे कि सहाफियों पर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए सर आज हम प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। ये सारे यूट्यूबर्स हैं, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं। आपको हम कहेंगे कि आप भी हमारे साथ मिलकर आवाज उठाएं। और ये जो हमारे वजीर आला मोहसिन नकवी साहब, वो भी एक सहाफी हैं, लेकिन सहाफियों पर जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब दोस्तों का मशहूर हूँ कि आप लोग अहले सहाफत के ऊपर होने वाले जुल्म सितम के हवाले से आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए, सहाफत के ऊपर ये जुल्म तो नया नहीं है। आज से आप कई दहाइयाँ पीछे जाए तो उस वक्त भी अहले सहाफत पर ऐसे ही मुजालम हो रहे थे। 1978 के अंदर जब हमारे जर्नलिस्ट उस वक्त के जमहूरियत के साथ खड़े थे तो उनको भी कोड़े मारे गए, जिनकी आज भी हम 13 मई को उनका दिन मनाते हैं। खबर नईम हाशमी साहब, मसूदुल्लाह खान साहब, नासिर जैदी साहब, जाफरी साहब, ये वो लोग थे जो उस वक्त जिन्होंने जमहूरियत का साथ दिया और आमरीत के हाथों इनको कोड़े पड़े। उस वक्त से हम शुरू हो जाए आज के दिन तक हमें उसी किस्म के जबर और जुल्म का सामने आज इंसानी हकूक की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये तारीख का एक स्याह बदतरीन दौर है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। अरशद शरीफ को शहीद किया गया, हमारे बहुत सारे साथी जिनमें साबर शाकर, मोहित पीरजादा, उनको मुल्क से बाहर भगा दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग जिन पर दर्जनों मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें समी इब्राहिम, इमरान रियाज और बहुत सारे लोग थे। और अब गुज़श्ता 4-5 दिन से जिस तरह इमरान रियाज को एक डिटेंशन के नाम पर गायब किया गया है, ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमर है। उसके साथ साथ इन्होंने और या मकबूल जान साहब जो कि बुजुर्ग आदमी है, उनको उठाया, 3 दिन उनको गायब रखा और रात को वो अपने घर पहुंचे हैं। लेकिन इमरान रियाज, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा तो उसको कहाँ लेके गए हैं, किसने उठाया, क्यों उठाया, क्योंकि इमरान के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा भी नहीं था। अगर कोई मुकदमा था या इमरान ने जुर्म किया था तो इमरान को किसी अदालत में लेके जाते, उसको पेश करते। हमें भी पता होता कि हमारे बंदे ने कोई जुर्म किया है। उसका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो बोलता है, वो सच बोलता है, वो जमहूरियत की बात करता है, वो पाकिस्तान की सालमियत की बात करता है, वो अदारों की सपोर्ट की बात करता है, और उसके साथ इस तरह का जुल्म सितम किया जा रहा है। और अब हम उसके हवाले से जो इधर उधर से हमें जो अफवाहें सुनने को मिलती हैं वो इंतहाई तकलीफ हैं। मैं वो रिपीट भी नहीं करना चाहता, वो इतनी तकलीफें हैं। और उसकी फैमिली को हम देखते हैं, जब उन तक अफवाहें पहुंचती होंगी उन बेचारों को क्या हाल होता होगा। बहरहाल हम इमरान रियाज के उसकी रिहाई तक हम इसी तरह खड़े हैं, बल्कि सिर्फ इमरान की रिहाई तक नहीं, हमारे जितने जर्नलिस्ट जिनके खिलाफ जुल्म सितम किया जा रहा है, हम उनको जब तक खत्म नहीं किया जाता वो जुल्म, हम उनके साथ खड़े हैं। अभी मुझे इतला मिली कि हमारे 2 लोग और, एक हमारा डीयू टीवी का लाहौर रंग का कैमरामैन सलमान, उसको उठाया गया है, और एक आदमी जो कि ड्राइवर है GNN टीवी का, उसको उठाया गया। क्यों उठाया गया? क्योंकि उनकी तस्वीरें सेफ सिटी कैमराज ने कैप्चर की। अब जर्नलिस्ट या जो टीम वहां पे हमारी कवरेज के लिए मीडिया की जाएगी तो उनकी तस्वीरें तो आएंगी सेफ सिटी पे। उसका ये मतलब थोड़ा है कि जो कवरेज पे है आप उनको गिरफ्तार कर लें, उनको गायब कर दें। ये तो एक बदतरीन फाशिज्म है जिसको हम इस वक्त भुगत रहे हैं। मैं हुकूमत, वफाकी हुकूमत से, हमारी सूबाई हुकूमत से और हमारे जो मुख्तलिफ अदारे हैं, फौज पाकिस्तान है, अदलिया, मैं उनसे यही मुतालबा करूंगा कि अहले सहाफत के ऊपर जुल्म बंद करें और पाकिस्तान के अंदर जो हकूक हैं, जो इज़हार राय की आजादी है, जो उसको बरकरार रहने दें। क्योंकि जब आप इज़हार राय पे कत्ल लगाएंगे, पाकिस्तान की जमहूरियत पे कत्ल होगा, जमहूरियत पे कत्ल होगा तो रियासत कमजोर होगी। इस रियासत को कमजोर ना होने दें।
जमहूरियत को मजबूत करें और पाकिस्तान में इजहार राय की जो आज़ादी है उसके ऊपर लगाई गई जो खुद साख्ता पाबंदियां उसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए और इमरान रियाज को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और उसके फैमिली तक उसको पहुंचाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे कैमरामैन ड्राइवर है मैं मुतालबा करता हूँ कि उनको भी रिहा किया जाए। वो बेगुनाह लोग हैं, आप उनको बिला वजह गिरफ्तार करके हिरासत में नहीं रख सकते। और भी हमारे बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके बारे में सुनने में आ रहा है कि उन लोगों को भी वो भी अंडर थ्रेट है, उनको भी टारगेट किया जाएगा। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि इस किस्म की हरकतें बंद की जाएं और सहाफियों के ऊपर जो जुल्म और सितम और जबर हो रहा है उसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। जी तो नाज़रीन हमारे साथ साकिब राय खलसा मौजूद है, इनसे पूछते हैं इमरान रियाज को जिन्होंने गिरफ्तार किया वो कौन लोग हैं और कब तक वो रिहा होंगे? आपको पता है वो कौन लोग हैं? नहीं मुझे पता होता तो मैं आपसे ना पूछा। तो किसी और को पता है वो कौन लोग हैं? यही तो आप और हम ढूंढ रहे हैं कि वो कौन लोग हैं, इसीलिए तो एहतजाज कर रहे हैं। अगर पता होता कौन लोग हैं तो भाई उनके दरवाजे के बाहर में जाके बैठे होते कि भाई इमरान भाई कहाँ पे हैं, तो कोर्ट में प्रोड्यूस करो। बिल्कुल तो कोर्ट को नहीं पता कि वो कौन लोग हैं, डीपीओ सियालकोट को नहीं पता कि वो कौन लोग हैं। तो भाईजान हम सब मिलकर ढूंढ रहे हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर उनको ढूंढिए कि वो कौन लोग हैं। हम भी टूनी की आवाज बनने के लिए यहाँ आए हैं और आपके साथ हम भी इजाजती करते हैं, लेकिन कोई होता है ऑर्डर्स आए हैं अदालत की तरफ से, उन पर कोई अमल होता नजर आ रहा है? 48 आवर्स का टाइम दिया गया, 48 आवर्स के बाद देखते हैं। आपको क्या लगता है जिन्होंने भी पॉजिटिव ठीक है, उसके अलावा जो दूसरे सहाफियों उनके मुतालिक क्या है उनको तो पता है नहीं देख रहिए, इत्मीनान में रहिए, हक सच की आवाज बनते रहिए, बोलते रहिए, सीखते रहिए। मुश्किलात आती हैं, ये हमारी इंडस्ट्री का हमारी जॉब का हिस्सा है, इन्हीं मुश्किलात का नाम सहाफत है। जी सर बहुत थैंक यू।